ये 4 है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। और प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर में x रेज़ टू द पावर 0 है, तो न्यूमरेटर में डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये प्रॉपर है। फिर एक प्रॉब्लम और है, ये एक्सप्रेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल है, ये नॉन रिड्यूसिबल नहीं है। तो ये रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लीनियर में। ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई है। कैसे फैक्टर बनाते हैं? इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, और इसका फैक्टर कैसे बना है देख लें। ये एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर देनी है। मिडिल टर्म कौन है? माइनस 5x है। माइनस 5x को तो बहुत सारी वेज में ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ -4 और -1, ये लिखा आपने 2x स्क्वायर -4x -x प्लस 2। अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों सही है ये भी आप सुन लें, देख लें। -4 माइनस x का सम आएगा -5, और इनका प्रोडक्ट वही आएगा जो इन दोनों का आता है। ठीक है, बिल्कुल। पॉजिटिव 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे फर्स्ट टू में। हसीब रियाज ने ज्वाइन किया अभी, वली तौसीफ ने ज्वाइन किया है, हसीब रियाज ने ज्वाइन किया है। तो इनमें आप 2x कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जब आप 2x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, और सेकेंड टर्म में -2। लास्ट टू टर्म में -1 कॉमन है, अब आपके पास ये ब्रैकेट कॉमन है x -2, ब्रैकेट कॉमन लेंगे। ये रह गया आपके पास 2x -1। क्लास देख ली आपने, फैक्टर बना लिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लिया लीनियर फॉर्म में। तो ये 2x -1 और x -2 इसका सिमिलर है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड है। यहाँ पे ये लिखेंगे 1/2x -1 into x -2। सो क्लास ये जो आपके पास
फ्रैक्शन था, इसको आपने रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। और इसमें होता ही है केस 1 में, जब ये डिनोमिनेटर में क्या है 2x - 1 एंड x - 2 लीनियर और नॉन रिपीटेड होगा, इसे लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 में किया। बिलाल ने ज्वाइन किया अभी। तो इसके बाद क्या करना है, अब आपको a और b की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे करेंगे, ये जो लेफ्ट पे डिनोमिनेटर है जिसके दो फैक्टर हैं 2x - 1 और x - 2, इससे आप दोनों साइडों पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको, ये क्लास हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2x - 1 एंड x - 2। लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे ax - 2 प्लस b 2x - 1 हो गया है। अब आपका पहला फैक्टर क्या था, फर्स्ट फैक्टर इसमें है x - 2, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर ले लें, 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू 2 को आप यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो लेफ्ट साइड पे 1 है, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू a x - 2 है, ये b है, x है, x की वैल्यू 2 है, 2 - 2 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, प्लस b ये 2x है, ये 2 2 4 हो जाएगा -1, ये देखें 4 - 1, ये 3b हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 1, तो फाइनली b इज 1/3। तो ये b की वैल्यू आ गई है 1/3। अब आप दूसरे फैक्टर पे जाएंगे, ये आपके पास दूसरा फैक्टर 2x - 1 0, x इक्वल हो गया 1/2। आप अब जहां जहां x है वहां 1/2 लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे ये 1 है, ये 1 एज इट इज कॉपी हो गया यहाँ पे, और ax - 2 है तो ये हो गया 1/2 - 2 प्लस b 2x है, जब आप इस x का 1/2 लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 1 - 1 0 है, तो यहाँ b की टर्म नहीं आएगी यहाँ पे। क्यों, जब आपने हाफ पुट किया वहां तो वो 0 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लें, 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 बनेगा, 2 2 4, 1 - 4 -3/2, यहाँ a का कोफिशिएंट बन रहा है -3/2। बाकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ये मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा देखें, लिखा हुआ है -2/3, तो दूसरी साइड पे जाके 3/2 क्या बन गया है, 2/3 बन गया है। तो देख लें आप, ये जब 1 है ना, ये -3/2 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2/3 हो जाएगा। ये a की भी वैल्यू आ गई, b पहले आ चुका है, a और b दोनों को 1 में रखेंगे, इस a और इस b इन दोनों को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 ये था, ये आपका जो फ्रैक्शन था रिजॉल्व हुआ था पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन 2x - 1, तो इंटरचेंज कर लिया यहाँ पे। ये जी, ये पहले लिखा हुआ था a अपॉन, ये a है, a अपॉन 2x - 1, फिर ये प्लस b है 1/3 x - 2। अब ये 1/3 इस तरह लिख लिया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा,
और ये आ गया 2/3। अब इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखें, ये 2x माइनस 1 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 2 होगा, ऊपर मौजूद है। ये x माइनस 2 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ऊपर मौजूद है। तो जब भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव इस तरह से होगा तो आंसर इंटीग्रेशन में क्या होता है, ln फंक्शन होता है। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखें जी, दोनों जगहों पे ln फंक्शन आ चुका है। वही क्वेश्चन दोबारा से शुरू हो गया। अब ये 2x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2, ऊपर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बना है -1/3 ln फंक्शन। दूसरा ये x माइनस 2 है, इसमें डेरिवेटिव 1 होगा, ये 1 है, तो ये हो गया ln फंक्शन। मोहम्मद एहसन जमील ने ज्वाइन किया अभी। इन दोनों में 1/3 कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया ln x माइनस 2, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। आपको पता है रूल से 1/3 इसकी पावर में चला जाएगा x माइनस 2 के, ये भी 1/3 पावर में चला जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव को जो है आप डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्लास आंसर है आपके पास क्वेश्चन 4 का। अंशाल मुबीन ने ज्वाइन किया अभी। सो क्लास, दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। आपका कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करके पूछ लें या चैट में लिख के पूछ सकते हैं। यस क्लास, नाउ you may ask question regarding this problem. Cos x divided by sin x 2 plus sin x, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये होगा किस तरह से। डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बाय पार्ट्स नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन वो भी नहीं है। तो अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, हम लगाते हैं इस पे अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमने sin x को u के इक्वल लिया, हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया du अपॉन dx, sin x के लिए डेरिवेटिव cos x dx बराबर हो गया du के। ये जो आपने सपोजिशन की है, डिफरेंशियल du निकाला है, इन सब को अप्लाई कर दें इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका। अब ये cos x है और dx, ये किसके इक्वल है, du के इक्वल है। तो ये cos x dx की जगह ये आ गया आपका du डिफरेंशियल। डिनोमिनेटर में जाए, sin x है, ये sin x आपने इक्वल लिया हुआ u के, यहाँ लिखा आपने u, 2 प्लस साइन एक्स, ये आ गया 2 प्लस यू। u से 2 प्लस यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2u। अब ये फ्रैक्शन है और प्रॉपर है। न्यूमरेटर में u रेज़ टू द पावर 0 है, डिनोमिनेटर में u स्क्वायर है। तो ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन dx du जो है डिनोमिनेटर, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वंस अगेन रिड्यूसिबल है लीनियर फॉर्म में। तो इसको रिड्यूस कर लेंगे लीनियर फॉर्म में, और लीनियर फॉर्म इसकी यही है u इंटू 2 प्लस यू, दोनों फैक्टर लीनियर है, नॉन रिपीटेड है। तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अगले पार्ट पे देखें किस तरह से रिजॉल्व हुआ है। ये हमने इसे
रिजॉल्व कर दिया, a अपॉन यू प्लस b अपॉन 2 प्लस यू। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड है इसके डिनोमिनेटर में u प्लस 2u है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, ये 1 ये लिखा है, और राइट साइड पे एक के साथ ये u कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2 प्लस यू, और b के साथ 2 प्लस यू कैंसिल होगा, b के साथ आ जाएगा सिर्फ u। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब पहले फैक्टर को 0 लेंगे, वो u है, तो यहाँ ये 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 2 होगा, 2a, और b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, bu जो लिखा हुआ है ये 2 है और राइट पे 1 है, 2a 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरे फैक्टर को 0 लेंगे 2 प्लस u को, तो u की वैल्यू -2 आ गई। इस -2 को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे इस जगह, तो ये आ जाएगा -2b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a और b दोनों आ गए, उनको यहाँ पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये था a अपॉन यू, a की वैल्यू 1/2 u, ठीक है, फिर प्लस b था -1/2 है, टू प्लस यू, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें, ये 1/2 कोफिशिएंट है, 1/u ln u आ जाएगा, -1/2, और ये 2 प्लस यू फंक्शन डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर में 1, तो ये ln 2 प्लस यू आ गया, ठीक है, तो प्लस सी हो गया। चलें जी क्लास, दिस क्वेश्चन इज डन, और इसकी सिंप्लीफिकेशन देखना, सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। ये हाफ ln u माइनस हाफ ln 2 प्लस यू प्लस सी है, ये सिर्फ प्लस सी है, और फिर आप जहाँ जहाँ u है u की जगह साइन लिख दें, साइन x लिख दें, आंसर आ जाएगा आपका।
जी हसनैन, क्या कह रहे हैं आप? टर्न ऑन योर माइक। सर मैं कह रहा हूँ कि हमने एल एन सी ले लिया और उसके बाद हम आंसर भी उसी से निकाल लें सर, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 इसकी बात करो, LNC ले लें। नहीं सर, हमने एल एन सी लिया और आंसर भी मतलब एल एन सी के जरिए ही निकाला सर। अच्छा, इसकी अगर ये। नहीं कंफ्यूज नहीं हो, आप बस नॉर्मल रखो, उसको +C लिखो और बस U की वैल्यू लिख दो, दैट वुड बी इनफ। ओके सर। इसकी ज़रूरत नहीं, बस इंटीग्रेट करें, +C लिखें और U की जगह साइन लिख दें और नॉर्मल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर दें। नॉर्मल ये दो है ना, ओके सर। हाफ ले जाए इनकी पावर पे, U की पावर में हाफ, ठीक है, U की पावर यस में सर। हाफ, ये इस ब्रैकेट पे हाफ 2 + U पे, अब इसको डिवाइड कर दें, ln √U डिवाइडेड बाय √2 + U + C और U की जगह आप साइन लिख दो। मैं पेन से लिख देता हूँ, देखो ये आपने लिखा, तुम नहीं करो। इस स्टेप के बाद ये हो जाएगा ln U⁻½ माइनस ln 2U⁻½ और ये डिफरेंस है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो डिवीजन वाली, ln U⁻½ अपॉन 2 + U⁻², पे रूट अप्लाई करो और +C। जी क्लास, ये आपने बस ये ठीक है, U की जगह आप लिख दो sin x। जी हसनैन, बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई ये सब। क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका इसमें कोई सवाल है, आप राइटिंग में या चैट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे ये हमने क्लियर कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखें, दोबारा उसी तरह से लिखा हुआ है sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x इंटू 2 + cos x। सबसे पहले एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ये जो डिनोमिनेटर में cos x, इसको t के इक्वल ले लिया हमने, डेरिवेटिव ले लिए तो dt/dx आ गया। cos के लिए डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन,
नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के लिए। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो ये साइन एक्स डी एक्स है, ये जो नेगेटिव है राइट पे आ गया नेगेटिव डी टी। इसे आप अप्लाई कर दें क्वेश्चन पे तो ये आएगा माइनस डी टी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो टी है, तो ये 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी। तो अब देखें क्या है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर जो है लीनियर और नॉन रिपीटेड है, केस फर्स्ट। आपने रिजॉल्व कर दिया इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। इसके बाद की वर्किंग वही है जो हर सवाल में। यहाँ पर भी हमने 1 प्लस टी और 2 प्लस टी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हंसना है ना, अटेंडेंस सेंड कर दें। यस सर कर रहा हूँ। अब पहला फैक्टर यहाँ पे क्या था, 2 प्लस टी, इसे 0 लेंगे तो t की वैल्यू आएगी -2, तो -2 पुट कर दें। ये -2 पुट किया, ये -2 पुट किया तो ये 0 हो गया। 1 -2 ये -1 होगा, माइनस b की वैल्यू 1 हो गई है तो b मिला -1, ये आ गई b की वैल्यू। इसके बाद सेकंड फैक्टर है t प्लस 1, वहां से आपको t की वैल्यू मिली है -1, ये -1 पुट किया हमने, ये -1 पुट किया, 1 -1 ये 0 हो गया, b a की वैल्यू 1 आ गई। आपके पास a और b की वैल्यू 1 आ गई हैं, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये बाहर माइनस है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 1 प्लस टी है, ये 2 प्लस टी है। पॉजिटिव को पहले लिखा हुआ है, नेगेटिव बाद में। देख लें ln 2 प्लस टी माइनस ln 1 प्लस टी प्लस सी। और इसके बाद क्या हो रहा है, ये माइनस है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी डिवीजन वाली, प्लस सी। टी किसके इक्वल है, कॉस एक्स के इक्वल है, तो ये लिख दिया आपने क्लास। ये पार्ट हो गया। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं।